हेलो दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सबका वेलकम है। आज हम लोग जानेंगे कि अगर मान लीजिए आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करते समय अगर आईएमपीएस सर्विस यूज़ कर रहे हैं और उसके द्वारा अगर मान लीजिए कोई भी रॉन्ग अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, रॉन्ग अकाउंट इन द सेंस जिस अकाउंट के बारे में आपको पता नहीं, अकाउंट नंबर गलत हो गया, या फिर मान लीजिए ऐसा कोई बेनिफिशियरी जिससे आपका अनबन हो चुका है, उस बेनिफिशियरी को पैसे ट्रांसफ़र करने से आपको वापस मिलने की उम्मीद नहीं है, तो उस केस पे आप क्या करें। आपका रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग अकाउंट कोई भी एक चीज़ हुआ हो, रॉन्ग अकाउंट मान लीजिए रॉन्ग अकाउंट अगर हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, पैसे कैसे आपके वापस आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई गई है। तो इसको शुरू से अंत तक जरूर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले तो आपका रॉन्ग आईएमपीएस होते ही आपको पता है कि यूटीआर नंबर जनरेट हो जाता है। यूटीआर नंबर जनरेट होने का यह अर्थ है कि पैसे ऑलरेडी उस अकाउंट पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो विद इन आपके मैक्सिमम 15 to 20 सेकंड्स पैसे उस अकाउंट पे शिफ्ट हो जाते हैं आईएमपीएस के प्रोसेस से। ये कोई भी अमाउंट हो सकती है, 2000 हो सकती है, 10,000 होती है, लाख रुपए भी होती है, कोई भी अमाउंट हो सकती है। तो अगर मान लीजिए पैसे ऑलरेडी वापस मतलब आपको मंगवाने ही हैं तो आप क्या करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। आपको उस आईएमपीएस होने के बाद ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट आपको सेव करना है। वो स्क्रीनशॉट आपका बहुत ज़रूरी है। वो ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट के आपके 2-3 प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिए। पहले आपको सबसे पहले कस्टमर केयर कॉल करना है। कस्टमर केयर आपके इंटरनेट बैंकिंग जोन से बैंक में है, उस बैंक के कस्टमर केयर से कॉल करना है। तो कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि ऐसे आपसे रॉन्ग ट्रांसफ़र हुआ है। तो वो आपको बोलेगा कि आप बैंक पे आप जाके जो ब्रांच मैनेजर सर को ये रिक्वेस्ट कीजिए कि पैसे कैसे रिवर्स होंगे, इसके रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन फाइल करने के लिए बोलेगा। तो इसका रिकॉर्डिंग आप रख लीजिए साथ में। उसके बाद आप क्या कीजिए, आपका जब नेक्स्ट बैंक वर्किंग आवर हो, मान लीजिए आप आज सुबह आपने 9 बजे 10 बजे आपने किया है और बैंक 4 बजे तक खुली है, तो आप उसी समय बैंक चले जाइए। या फिर मान लीजिए आपका नेक्स्ट डे बैंक खुलने वाला है तो आप नेक्स्ट डे बैंक जाइए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में ही चले जाइए। उसके बाद आप एप्लीकेशन एक फाइल कीजिए बैंक में कि आपका नाम, परिचय, आपका अकाउंट नंबर और आपने किस अकाउंट पर रॉन्ग ट्रांसफ़र किया है, और जो अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है उस दिन की वो टोटल लिखे कि इस सोर्स से मैंने पैसे एक्चुअली भेजने थे मुझको, जो इस सोर्स पे भेजने थे और गलती से इस अकाउंट पे चले गए। तो इसकी डिटेल जानकारी एप्लीकेशन पे सही से दें। ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट का जो प्रिंट आउट होता है वो प्रिंट आउट अटैच कर दीजिए, और उसको आप कोई भी अकाउंट, आपका करेंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, दोनों के लिए सेम एप्लीकेशन ही फाइल होगी। और ये एप्लीकेशन आपको बीएम सर को लिखनी है, ब्रांच मैनेजर सर को लिखनी है उस बैंक की जिस बैंक से आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, और उनको देना है कि इसको रिवर्स प्रोसेस पे डाल दीजिए। उसके बाद आप ब्रांच मैनेजर सर को दिए वो एप्लीकेशन, वो क्या करेंगे, मान लीजिए आप बैंक ए से आपने शिफ्ट किया है बैंक बी को, तो वो बैंक बी जो भी बैंक हो, वो सेम बैंक हो या फिर अदर बैंक हो, कोई भी ब्रांच हो, उसके जो मैनेजर सर है उनको वो कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करके उनको आपका जो एप्लीकेशन है उसको अटैचमेंट में ईमेल में उनको प्रोसेस के लिए भेज देंगे कि वो पैसे को इंस्टेंट होल्ड किया जाए। जहाँ भी है वो पैसे उसको इंस्टेंट होल्ड करने के लिए बोलेंगे। तो इंस्टेंट होल्ड करने का मेल डालने के बाद, वो बात करने के बाद वो पैसे इंस्टेंट होल्ड पे डल जाते हैं। उसको बोलते हैं लाइन अमाउंट। तो उसका मान लीजिए आपने किए थे, मान लीजिए 50,000, तो 50,000 उस अकाउंट पे लीन अमाउंट हो जाएगी। मान लीजिए उस अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं है तो 50,000 लीन पे हो गई, मतलब वो 50,000 से ऊपर ही जो ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, उससे नीचे नहीं कर पाएंगे। वो 50,000 उनकी बेस बैलेंस होकर रह जाएगी। तो उसी तरह मान लीजिए उनके अकाउंट पे 10,000 है और आपने 50,000 किए हैं, तो वो 50,000 नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन वो अपना 10,000 निकाल पाएंगे। तो वो लॉक हो जाती है वो अमाउंट, उसको बोलते हैं लीन। तो वो लीन डल जाने के बाद वो पैसे और वहाँ से वो नहीं हटा सकते, जो यूज़र हैं उस अकाउंट के, वो उस पैसे को नहीं निकाल सकते वहाँ से। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रिवर्स प्रोसेस के लिए जो एप्लीकेशन फाइल की है, तो बैंक क्या करेगा, उसको उस जो बैंक के जो यूज़र है, अकाउंट यूज़र है, जहाँ पे पैसे ऑलरेडी गलती से जा चुके हैं, उस यूज़र को बुलवाएगा। बुलवा के उनसे एक तो सर्टिफाई लेगा कि आपके ये पैसे जो है अकाउंट पे, ये किन्होंने आपको भेजे हैं, आप क्या जानते हैं इस पैसे के बारे में, आपको मतलब कहाँ से आए ये पैसे, किसने भेजे आपको, ये सारी डिटेल्स उनसे पूछेगा। अगर मान लीजिए उन्होंने सही जवाब नहीं दे पाए, या फिर मान लीजिए बैंक उनके जो आंसर से कन्विंस नहीं हो, तो उस केस में बैंक उनसे रिवर्स के लिए जो एप्लीकेशन जो है उनसे सिग्नेचर करवाएगा और वो रिवर्स हो जाएगी पैसे आपके अकाउंट पे। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस लगभग 3 दिन भी लग सकती है, या फिर 7 दिन भी, या फिर 3 महीने भी लग सकती है। तो ये जैसे मान लीजिए आपने एक बार एप्लीकेशन फाइल कर दी लीन अमाउंट पे डालने के लिए अपने बैंक पे, तो उसके बाद ये प्रोसेस कितना समय लगेगा, ये सामने वाले बैंक जहाँ पे पैसे ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुके हैं उनके बीएम सर के एफर्ट्स के ऊपर सब निर्भर करता है।
तो अगर मान लीजिए उन्होंने अगर थोड़ा ढील दे दिया मैटर को तो वो ढील हो जाएगी, ऑब्वियसली ढील हो जाएगी। तो इसीलिए आपको उनके साथ थोड़ा कांटेक्ट बना के रखना होता है। और यहाँ से मान लीजिए आपके बीएम सर जो ऑलरेडी मेल कर चुके हैं, तो इनके बाद इनका और कोई उसमें जो इनपुट नहीं रहता है। उसके बाद वो जो भी इनपुट रहता है सारा उस जो बीएम सर जो है, जहाँ पे ब्रांच मैनेजर सर जहाँ पे पैसे ऑलरेडी रॉन्गली जा चुके हैं, उस बीएम सर का ही रहता है सब कुछ। वो अपने कस्टमर को कितना प्रेशराइज कर पा रहे हैं। तो देखिए ये सारी जो घटनाएं, ये सब कुछ ओनली रिक्वेस्ट बेसिस पे ही पूरी हो सकती हैं। ये सब कुछ रिक्वेस्ट बेसिस पे ही पूरी हो सकती है, ना तो इसको आप किसी पे दावा ठोक के वापस ले सकते हैं, ना तो ये ओनली रिक्वेस्ट बेसिस पे ये प्रोसेस होगी। तो इसलिए आपको थोड़ा धैर्य के साथ काम लेना पड़ेगा। और चीज़ है कि पैसे वापस आते हैं, ये प्रूव्ड है, क्योंकि मैंने जो 2020 मार्च के महीने में जब लॉकडाउन लगने से थोड़ा दिन पहले ही मैंने लगभग 96,000 एक अकाउंट पे रॉन्गली IMPS किया था, जो कि मेरे को पैसे रिटर्न आते आते मैंने पूरा प्रोसेस किया उसको जिस तरह प्रोसेस करना चाहिए था, और मेरे को पैसे वापस मिले 2020 के एंड में, दिसंबर में मिले, क्योंकि पूरा समय कोविड का था। उस समय कोविड पिक पे था थोड़ा, और चीज़ है कि उसके चलते मेरा थोड़ा डिले हुआ, लेकिन चीज़ है पैसे मेरे को रिवर्स मिले। लेकिन द सेम टाइम जब मेरे 95,000 गए थे अकाउंट से, मेरे को जब 2-3 घंटे बाद पता चला कि मैंने रॉन्ग अकाउंट पे डाल दिए हैं पैसे, तो उस दिन मैं याद कर रहा हूँ कि वो किस तरह का प्रेशर था मेरे ऊपर, और मैं कितना टेंस हो गया था उस घटना को लेकर। जो भी हो, देर हो दुरुस्त हो, पैसे मेरे को मिल चुके हैं मेरे को। तो चीज़ है कि इसी तरह अगर मान लीजिए आपके पैसे कहीं आपने रॉन्ग ट्रांसफ़र कर देते हैं गलती से, तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस है। लेकिन ये फाइनली डिपेंड करता है कि जो अकाउंट यूज़र है सामने वाला, उसको सहमति होना चाहिए रिवर्स के लिए, नहीं तो ये डिले हो सकता है। तो इसीलिए आप अगर मान लीजिए कभी रॉन्ग ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इसी प्रोसेस से आप रिवर्स ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको इस रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आती है रॉन्ग ट्रांसफ़र को लेके, तो आप कृपया हमें कांटेक्ट करें, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। वीडियो के कमेंट्स में आप हमें पूछ सकते हैं, या फिर 9583480000 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे प्लीज़ शेयर कर दें और लाइक कर दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्ते।